प्रणाम। मैं योगाचार्य ऋषिकेश। जब बच्चा जन्म लेता है तो घर में सबसे इस बात की खुशी होती है कि कब ये चलना शुरू कर देगा। यानी जब बच्चा अपने पैरों पे चलने लग जाता है तो पूरे घर में खुशी का माहौल हो जाता है, क्योंकि जीवन में अपने पैरों पे खड़ा होना सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य है। जब आप जीवन में पैर पे खड़े होते हैं तभी आप जीवन में कुछ आगे बढ़ सकते हैं, कुछ चल सकते हैं, कुछ जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम समय के साथ साथ धीरे धीरे बड़े होते हैं तो आज एक कई बड़ी समस्या दिख रही है, जिसमें एक बड़ी समस्या है कि आपके पैरों में दर्द, खास करके तलवे में दर्द। जो ये तलवा होता है उसमें एड़ी में और चौवा का जो सबसे आगे का भाग है उसमें प्रायः बहुत अधिक दर्द होता है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण है कि आपके वजन का बढ़ जाना है। कई बार व्यक्ति का जब वजन बढ़ जाता है तो हमारे कहीं न कहीं इस पैर पे ही हमारा संपूर्ण शरीर का भार टिका हुआ रहता है, जो कि धीरे धीरे दर्द में परिणत हो जाता है और हमें दर्द देने लग जाता है। साथ में अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ गया हो तो उसके कारण दर्द देने लग जाता है। अगर शरीर में वात का इम्बैलेंस हो गया है उसके कारण कई बार इसमें जो हड्डी होते हैं वो दर्द देने लग जाते हैं। एक और कारण है कि जब आपके नस ये सब में दर्द बढ़ जाएगा या कहीं अधिक वो दब जाते हैं तब हमारे पैरों में दर्द शुरू हो जाती है और हमें चलने में, हमें बैठने में, खासकर अगर हम पैर के बल बैठना चाहें, मलासन में बैठना चाहो तो हम नहीं बैठ सकते हैं। ये रोग सामान्यतः पहले देखा जाता था 50 साल 60 साल के बाद, लेकिन आजकल मैं देखता हूँ कि 25 साल के बाद, 30 साल के बाद युवाओं में अधिक तेजी से ये दर्द बढ़ रहा है। आज हम एक साधारण सा अभ्यास के माध्यम से, कोई आसन नहीं है, कोई प्राणायाम नहीं है, कोई मुद्रा नहीं है, कोई बंध नहीं है, एक यौगिक टेक्निक जिसके कारण आप अपने इस दर्द को बिल्कुल ही खत्म कर सकते हैं, यानी संपूर्ण तरीके से उसका नाश कर सकते हैं। करना क्या है, आप कहीं पर भी बैठ जाइए। बैठने के बाद आप इस अपने पैर को लेंगे, दाएं पैर को दोनों पैर से करना है, और जो हमारा ये स्थान है, इस स्थान में जो एक गड्ढे टाइप का एक हड्डी यहाँ पे है, उस स्थान पे ऐसे ऐसे आपको प्रेस करना है, कम से कम 1 से 2 मिनट तक। और बिल्कुल हल्का प्रेस नहीं करेंगे कि एकदम ऐसे ऐसे सुकुमार टाइप कर रहे, नहीं, थोड़ा दबाएंगे जोर से ताकि आपको दर्द महसूस हो। हल्का हल्का यहाँ पे दबाएंगे 20 बार, 30 बार, 40 बार, 2 मिनट से 3 मिनट तक आप इसे दबा सकते हैं। दबाने के बाद फिर आपको क्या करना है कि जो ये हमारा पार्ट है, आप जब इसमें टच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे तो मसल से यहाँ पे एक हड्डी जा रही है, उस हड्डी को भी आप ऊपर से दबाएंगे और इस तरह से दबाते हुए जाएंगे। आप यहाँ से दबाएंगे नीचे से और ऊपर फिर आप ऐसे जाएंगे। इसे भी आपको कम से कम 2 मिनट तक इस प्रकार से करते रहेंगे। यानी क्या क्या करना है, पहला काम है ये जो यहाँ पे गड्ढा बन रहा है, इस गड्ढे में आपको दबाना है 2 मिनट तक, 3 मिनट तक, और फिर उसके बाद यहाँ से ये दबाते हुए जाएंगे। जब ये हो जाए तो फिर आप अपने बाएं पैर को लेंगे, इसमें भी यहाँ पे आप ऐसे गड्ढे में थोड़ा थोड़ा दबाएंगे जोर से, फिर आप ऊपर बढ़ सकते हैं। पैर बहुत अधिक रुखा हुआ है, सूखा हुआ है तो आपको दर्द दे सकता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि हल्का आप सरसों का तेल यूज कर सकते हैं, हल्का आप कोकोनट ऑयल जो आपका होता है, नारियल तेल होता है, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। और इसके उपयोग से आप देखेंगे कि चमत्कारिक ढंग से आपको इतना लाभ होने वाला है कि दर्द धीरे धीरे 3 दिन 4 दिनों में बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। और आजकल तो सर्दी का समय है, आप धूप में बैठ जाइए 8 बजे, 7 बजे, 9 बजे, जितनी सुबह आपको धूप मिल सकती है, और आप धूप में बैठ करके इस क्रिया को करेंगे तो आप यकीन मानिए कि आपका जो दर्द है उससे धीरे धीरे आप राहत पाएंगे, अच्छे से चल सकते हैं। क्योंकि आप ये अनुमान लगाइए, अनुभव कीजिए कि जिस व्यक्ति का उम्र अभी 30 साल है, 25 साल है, अगर उसे चलने में दिक्कत होती है, सुबह उठने के बाद यहाँ असहनीय दर्द होने लग जाता है, तो उसका जीवन कैसा रहेगा। पूरा दिन भर का समय उसका चिड़चिड़ी से गुजरने वाला है, फ्रस्ट्रेशन में गुजरने वाला है, कोई काम ढंग से नहीं कर सकता है। तो इस प्रक्रिया को अपना करके आप बिल्कुल दर्द को खत्म कर दीजिए और एक खुशहाल जीवन की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। और इस वीडियो को अपने परिवारजनों के साथ, मित्रजनों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और भी किसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। और इसी प्रकार की योग, अध्यात्म, आयुर्वेद से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द योगी मंक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।